साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सायरन लगी गाड़ियों की आवाज़ सुनकर के जिस शख्स को धक्का मारा जा रहा है, इसी को लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहते हैं, मालिक कहते हैं। चुनाव के समय इनके चरणों में लौटते हुए एक अदद वोट पाने की तलाश में इनको भगवान तक की संज्ञा दे देते हैं, मगर जब सड़क पर इनकी गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं तो ये सड़क आम सड़क से खास सड़क बन जाती है। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार महिमा मंडन करती है कि हमारी सरकारों के राज में वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया। गाड़ियों से लाल बत्ती हट गई, हूटर हट गए, मगर यहाँ सायरन की आवाज़, हूटर की आवाज़ साफ साफ सुनी जा सकती है। एक ड्रामेबाजी जरूर है कि लाल बत्ती नहीं लगी है, मगर गौर फरमाइए, जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालिए। आपके बगल से जब भी किसी मंत्री का काफिला निकलता है तो भले ही उस पर लाल बत्ती ना हो, लेकिन पुलिसकर्मी उस समय जनता को क्या साइड नहीं करते हैं? अगर मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा हो तो क्या सड़क जाम नहीं कर दी जाती है? वही प्रधानमंत्री जो वीआईपी कल्चर खत्म होने की बात करते हैं, जब उनका काफिला निकलता है तो क्या प्रोटोकॉल के तहत तमाम किलोमीटर दूर दूर तक लोगों को रोक नहीं दिया जाता है? तो फिर आखिर ये वीआईपी कल्चर खत्म होने का ड्रामा क्यों? हाँ, इससे फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन सामान्य नेता को और सामान्य अधिकारी को, जो ताकतवर लोग हैं, उनके साथ पुलिस का काफिला एस्कॉर्ट के रूप में आगे आगे चलता है और साइड से जनता जनार्दन को हटाते हुए बड़ी तेज गति से आगे निकल जाता है। तो आखिर ये वीआईपी कल्चर खत्म होने का ड्रामा क्यों? जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए। हटावा, एक और साइड हटावा, हटावा साइड। आपको सुन करके हैरत होगी कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के घोसी का है, जहां 5 सितंबर को उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दो के कैंडिडेट ही आमने सामने हैं और ये काफिला योगी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का है, जो दल बदलू दारा सिंह चौहान के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे थे। हैरत की बात देखिएगा, चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह की जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे, उनको मालिक बताएंगे, देवता बताएंगे, कहेंगे कि लोकतंत्र में आपके वोट के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन इसी जनता से वोट मांगने जाने के लिए रास्ते में इतनी ड्रामेबाजी क्यों? इतना वीआईपी कल्चर क्यों? ये सड़क आम से खास में तब्दील क्यों? इसका जवाब योगी और मोदी जी को जरूर देना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, दोनों तरह से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ियों में बैठे हुए मंत्रियों को क्या पता कि सड़क किनारे क्या हो रहा है, मगर इतना तो पता है कि उनके निकलते समय लोगों को इस तरह सड़कों से हटाया जाता है, रोक दिया जाता है। क्या ये नहीं पता है कि आज भी लाल बत्ती हटने के बाद ये वीआईपी कल्चर व दस्तूर जारी है? दूसरी प्रतिक्रिया विपक्षी दलों के साथ साथ ही जागरूक लोगों की भी आई है। उन्होंने अपील की है कि इस तरीके से जनता को धक्का मारने वालों को 5 सितंबर को धक्का मार दीजिए, क्योंकि घोसी उपचुनाव में 5 तारीख को वोटिंग होनी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में वीआईपी कल्चर से ईआईपी मतलब एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसका राग अलापते हैं, वो भी मन की भड़ास, माफ करिएगा, मन की बात में। मगर धरातल पर स्थिति क्या है ये आपके सामने है। इस वीडियो पर यकीन मत करिए, मगर अपनी आंखों से देखिए कि जब सायरन बजाती हुई मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की गाड़ियां निकलती हैं तो क्या वास्तव में एहसास होता है कि इस देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया? महज लाल बत्ती हटाने से क्या होता है? पुलिस की गाड़ियां जो आगे पीछे चलती हैं वो आज भी इस वीआईपी कल्चर का एहसास दिलाती हैं। मुख्यमंत्री के काफिले से पहले, राज्यपाल के गुजरने से पहले जब ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है तो आज भी जनता जनार्दन को तकलीफ उठाना पड़ता है। कई जगह से खबरें आती हैं कि फलाने मंत्री के काफिले में एम्बुलेंस फंस गई और जिस मरीज को अस्पताल पहुंचना था वो डायरेक्ट ऊपर पहुंच गया। मगर
ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सरकार अपने हर कदम की ब्रांडिंग मार्केटिंग जबरदस्त करती है। एक और नया ड्रामा सामने आया है कि अब चपरासी को घंटी बजा करके नहीं बुलाया जाएगा। इसका तोड़ निकालते हुए लोगों ने कहा, घंटी हटवा दोगे तो हम सायरन लगवा देंगे। अब इस ड्रामेबाजी का क्या अंजाम होता है, इसकी भी धरातल पर उतर के पड़ताल करनी पड़ेगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।